3,17,000 करोड़ के जो बजट है उसको वो लूटने के फिराक में है, और लूटेंगे तब ना जब नीतीश कुमार जैसा बीमार मुख्यमंत्री रहेगा जिसको चेतना ही नहीं है कब क्या करना है। तो हम तो यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दे और एनडीए को बहुमत है तो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दे। जब इस मुख्यमंत्री से राज्य चल नहीं रहा तो इसको बनाए रखने का क्या तुक है। ये लुटेरों को जो है लूटने के लिए रास्ता महफूज करता है। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रगान का अपमान करने के बाद भी नीतीश से इस्तीफा नहीं मांगे। तो बिहार को शर्मसार करने वाला मुख्यमंत्री अब नहीं चाहिए, उसको हटाइए और किसी को बना दीजिए। 2025 में चुनाव होगा, जिसको मेंडेट मिलेगा बनेगा, लेकिन अभी तो आप हटा दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के मुद्रा में नहीं है। असल में उसके पीछे गुंडा माफिया, अपराधी, बलात्कारी और भ्रष्ट अफसरों का एक रैकेट काम कर रहा है जो इस सरकार को चला रहा है। नीतीश तो बीमार हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आज विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि सीएम नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया है और उनकी मानसिक दशा सही नहीं है। हमारे साथ सीपीआईएम विधायक सत्येंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सत्येंद्र जी, आप लोगों ने आज सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी। आप सत्ता पक्ष के लोग, ये काफ़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और बीमारी की हालात में उन्होंने राष्ट्रगान का सार्वजनिक स्थल पर अपमान कर दिया। एक बीमार आदमी को भारतीय जनता पार्टी जो है अपने तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री बनाकर रखी हुई है और उनके चलते राष्ट्रगान का अपमान हो गया और राज्य के जो दैनिक काम है वो ठप पड़ गए हैं। विकास की योजनाएं खटाई में पड़ गई है। तो हम तो यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दे और एनडीए को बहुमत है तो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दे। जब इस मुख्यमंत्री से राज्य चल नहीं रहा तो इसको बनाए रखने का क्या तुक है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ राष्ट्रगान के प्रति जो है जिम्मेवारी दिखाने की कोशिश करती रही है, प्रतिबद्धता जताती रही, राष्ट्रवाद का बात करते रहे, राष्ट्रवाद देशभक्ति की बात वो करती रही है। लेकिन उसका राष्ट्रवाद इस्लाम विरोध के नाम पर है। अगर राष्ट्रवाद के प्रति उनके समर्पण होते, भाव होते, तो मुख्यमंत्री से भारतीय जनता पार्टी के लोग कल ही शाम में इस्तीफा ले लेते। तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जो सरकार है वो बिहार के विकास और जनता को आधार बनाकर नहीं चल रही है। वो लूटपाट की सरकार हो गई है, अपराधियों की सरकार हो गई है, सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार हो गई है। और इस सरकार में व्यापक लूट हो इसलिए नीतीश कुमार अचेत रहे, मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार रहे। ये लुटेरों को जो है लूटने के लिए रास्ता महफूज करता है। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रगान का अपमान करने के बाद भी नीतीश से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सीएम नीतीश की कई सारे बातें सामने आ रही थी, आप लोग आरोप लगा रहे थे कि सीएम नीतीश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब जब तस्वीरें सामने आ गई है उनकी एक ऐसी हरकत की जो सचमुच कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, तो ऐसे में ये जो जेडीयू के नेता हैं और बीजेपी के नेता हैं, ये बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बिहार की छवि को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो कुनबा है उसको न हिंदुस्तान के जनता से प्रेम है, न हिंदुस्तान के संविधान से प्रेम है, न हिंदुस्तान के तिरंगा से प्रेम है, न हिंदुस्तान के राष्ट्रीय गीत से प्रेम है।
भारतीय जनता पार्टी का प्रेम है तो अडानी अंबानी से प्रेम है और जनता को लूटने से प्रेम है। तो ये सरकार जो है वो बिहार के अंदर चला रहे हैं। तिरंगा का अपमान हो जाए कोई बात नहीं, लूटने का छूट मिले और अडानी अंबानी के झोली भरे, इसके लिए देश बिक जाए, संविधान खत्म हो जाए, राष्ट्रवाद खत्म हो जाए, देशभक्ति खत्म हो जाए, उनके लिए कोई मायने नहीं है। और आदतन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी है। स्वतंत्रता आंदोलन में आपने देखा कि विक्टोरिया की महारानी का जूता का फीता खोलने का काम आरएसएस के लोगों ने किया था और आज़ादी के आंदोलन में शहीद आजम भगत सिंह के साथ भी गद्दारी की थी, गवाही दिया था, अंग्रेज़ों के दलाली किया था। वही पार्टी तो आज जदयू के साथ है और जदयू के मुख्यमंत्री जब तिरंगा का अपमान करता है तो आज उसके मुंह से बोली नहीं निकल रहा है। हम लोग तो सुबह से यही बात कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अब हटा दीजिए, जिनको बनाना है बनाइए। राज्य के जो है विकास के काम अवरुद्ध हैं और मुख्यमंत्री अपने हरकतों से बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। तो बिहार को शर्मसार करने वाला मुख्यमंत्री अब नहीं चाहिए, उसको हटाइए और किसी को बना दीजिए। 2025 में चुनाव होगा, जिसको मेंडेट मिलेगा बनेगा, लेकिन अभी तो आप हटा दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के मुद्रा में नहीं है, बल्कि उसके बचाव में खड़ी हो जाएगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि 2025 में फिर नीतीश। मैं तो कह दिया न, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र प्रेम है, देशभक्ति से कोई मतलब नहीं, राष्ट्रवाद से मतलब नहीं, तिरंगा से कोई मतलब नहीं, राष्ट्रगान से कोई मतलब नहीं, संविधान से मतलब नहीं। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के पहले जो है राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी संगठन था और अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी खुलकर सामने आ गई। एक राष्ट्रद्रोही की तरह आचरण कर रही है, एक गद्दार की तरह आचरण कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है खुद गद्दार और राष्ट्र विरोधी है। तो ऐसे तत्वों को पनाह और शरण देने के सिवाय उसके पास बचा ही क्या है। कठपुतली सरकार है बिहार में। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक कठपुतली सरकार चलवा रही है नीतीश से। असल में उसके पीछे गुंडा माफिया, अपराधी, बलात्कारी और भ्रष्ट अफसरों का एक रैकेट काम कर रहा है जो इस सरकार को चला रहा है। नीतीश तो बीमार हो चुका है। ये बताइए सत्येंद्र जी, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि जो बिहार में सब कुछ ठीक है, सीएम नीतीश जो है सरकार चला रहे हैं, उल्टा आरोप लगाते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता जो है, उनके लिए तो सब ठीक है ना। 3,17,000 करोड़ के जो बजट है उसको वो लूटने के फिराक में है और लूटेंगे तब ना जब नीतीश कुमार जैसा बीमार मुख्यमंत्री रहेगा जिसको चेतना ही नहीं है कब क्या करना है, कब योजनाओं की समीक्षा करना है, किस पर निगरानी करना है, किसी की पड़ताल करना है, समीक्षा करना है, कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे ही 3,17,000 करोड़ का बजट है जिसको भाजपा और जदयू के जो नेता हैं भ्रष्ट, अपराधी, माफिया, वो लूटने के लिए तो नीतीश कुमार जैसे बीमार मुख्यमंत्री को बनाकर रखना चाहते हैं। आखिरी सवाल, आप लोग क्या करेंगे अब अगर सीएम इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, सड़क पे उतरेंगे? कल हमारा जो है महागठबंधन जो है पूरे बिहार के जिलों में हेडक्वार्टर में जो है विरोध मार्च कर रहा है और कल से हम आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं कि ऐसी सरकार बिहार का विकास नहीं कर सकती, ऐसी सरकार राष्ट्र के सम्मान नहीं कर सकती, ऐसी सरकार देश की जो फ्रीडम मूवमेंट का जो हेरिटेज है उसको सुरक्षित नहीं रखती, उसको तहस नहस कर देगी। इसलिए ऐसा मुख्यमंत्री जो बिहार को शर्मसार करने वाला है, राष्ट्र को शर्मसार करने वाला है, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन चलेगा। तो सुना आपने सीपीआईएम विधायक सत्येंद्र यादव को, जिनका साफ कहना था कि बिहार में अब सीएम नीतीश नहीं चाहिए क्योंकि उनकी चेतना ठीक नहीं है और बिहार में बीजेपी लुटेरा का काम कर रही है। वो कठपुतली सरकार जानबूझकर चला रही है और इसके पीछे का मंशा है लूट खसोट मचाना। और यही नहीं, विपक्ष कल से यानी कि शनिवार से पूरे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने जा रहा है और उनके इस्तीफे को लेकर जनता को बताने जा रहा है, जनता के बीच जा रहा है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बिहार विधानसभा।